पंचवटी बन साज सुहावा, रम्य मनोरम देखत भावा। राम सिय संग बसहि तह जाई, बन खग मृग सब सुखदाई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में पंचवटी वन की सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के निवास के लिए एक अद्भुत स्थल बना। यहाँ की रमणीयता और प्रकृति की शांति ने भगवान के वनवास को और भी पवित्र बना दिया। यह चौपाई हमें सिखाती है कि भगवान का निवास जहाँ भी होता है, वहाँ का वातावरण पवित्र और आनंदमय हो जाता है। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के अरण्यकांड की एक अत्यंत पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जो पंचवटी आश्रम से जुड़ी है। यह वही स्थल है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान निवास किया। यहाँ पर घटित हुई घटनाएं हमें जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिकता का अनुभव कराती हैं। तो आइए मित्रों, इस दिव्य स्थल की महिमा को जानें और श्री राम के वनवास के अद्भुत प्रसंगों से प्रेरणा लें। तो मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं पंचवटी का आश्रम। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में राम, सीता और लक्ष्मण की दृष्टि एक विशालकाय गिद्ध पर पड़ी। लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझा और उसका परिचय पाने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में उसने मधुर वाणी में कहा, हे तात, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। मैं गिद्ध जाति का यशस्वी व्यक्ति अरुण का पुत्र हूँ और मेरा नाम जटायु है। कृपा करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दें, ताकि आपके साथ रहकर मैं सेवक की भांति आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार से अनुमति प्राप्त कर वह राम और लक्ष्मण के साथ चलने लगा। पंचवटी पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, महर्षि अगस्त्य ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था, वहां हम पहुंच चुके हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। सामने गोदावरी नदी भी प्रवाहित हो रही है, अतः तुम किसी जलाशय के निकट रमणीय दृश्य वाले योग्य स्थान का चयन करके उस पर आश्रम बनाने की तैयारी करो। लक्ष्मण ने आश्रम बनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक स्थान का चयन किया, जहाँ पर पुष्पों से लदे वृक्ष अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहे थे। वह स्थान चारों तरफ से पुष्पों, गुल्मों और लता वल्लरियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, कदम, तिनिस, पुन्नाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, चंदन, कदम्ब, पर्णास, लकुच, धौ, अश्वकर्ण, खैर, समी, पलास आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। निकट ही गोदावरी नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसमें हंस और कारंडवादी पक्षी विचर रहे थे। चकवे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड उसके तट पर छाए रहते थे। लक्ष्मण ने वहां पर लकड़ियों और घास फूसों की सहायता से शीघ्रतापूर्वक एक कुटिया का निर्माण कर लिया। फिर उस कुटिया के निकट उन्होंने सुंदर लता पल्लवों की सहायता से एक और कुटिया का निर्माण किया और उसमें सुंदर स्तंभों से युक्त यज्ञ वेदी बनाई। उसके बाद उन्होंने दोनों कुटियाओं को घेरते हुए चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी। इस प्रकार आश्रम का निर्माण कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता को बुलाकर आश्रम का निरीक्षण करवाया। वे इस सुंदर आश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की सराहना करते हुए राम बोले, हे लक्ष्मण, तुमने तो इस दुर्गम वन में भी राजप्रसाद जैसा सुविधाजनक निवास स्थान बना दिया। तुम्हारे कारण तो मुझे वन में भी घर से भी अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। फिर उन दोनों के साथ बैठकर राम ने यज्ञ कुटीर में हवन किया। वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे और लक्ष्मण दत्तचित्त होकर उन दोनों की सेवा करने लगे। इस प्रकार वहां पर शरद ऋतु के 2 मास सुखपूर्वक व्यतीत हो गए।
अब हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन प्रातः बेला में राम सीता के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे घड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता के तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को ध्यान आया कि हेमंत ऋतु श्री रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु है। वे तट पर घड़े को रख कर बोले, भैया, यह वही हेमंत काल है जो आपको सर्वाधिक प्रिय रही है। आप इस ऋतु को वर्ष का आभूषण कहा करते थे। अब शीत ऋतु अपने चरमावस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगा है। पृथ्वी अन्नपूर्णा बन गई है। गोरस की नदियां बहने लगी हैं। राजा महाराजा अपनी अपनी चतुरंगिणी सेनाएं लेकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए निकल पड़े हैं। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उत्तर दिशा की शोभा समाप्त हो गई है। अग्नि की ऊष्मा प्रिय लगने लगी है। रात्रियां हिम जैसी शीतल हो गई हैं। जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस की बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस के जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही है। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि पर शयन कर रहे होंगे। वे भी सब प्रकार के ऐश्वर्यों को त्याग कर आपकी भांति त्याग एवं कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सो हे तात, विद्वजन कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं। किंतु भरत ने इस कथन को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। उनका स्वभाव अपनी माता के क्रूर स्वभाव जैसा कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के दुख का कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव ही है। लक्ष्मण के कैकेयी के लिए निंदा भरे अंतिम वाक्यों को सुनकर राम बोले, हे लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वनवास में हमने तापस धर्म ग्रहण किया है और तपस्वी के लिए किसी की निंदा करना या सुनना दोनों ही पाप है। कैकेयी जैसी भरत की माता है, वैसे ही हमारी भी माता है। हमें भरत के द्वारा चित्रकूट में आकर कहे हुए विनम्र, मधुर एवं स्नेह युक्त वचनों को ही स्मरण रखना चाहिए। मैं तो हम चारों भाइयों के पुनः प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन का व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग में व्याकुल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के शीतल जल में स्नान करके अपने आश्रम वापस आए। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। पंचवटी बन राम्य सुहावन, सिय राम लखन मन भावन। सरिता सर सुंदर हरि नाना, संत निवास परम सुख दाना। तो प्रिय मित्रों, इस चौपाई में पंचवटी वन की प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के शांत वातावरण का वर्णन किया गया है, जो श्री राम, सीता और लक्ष्मण के मन को भा गया। यहाँ के जलाशय, वनस्पति और वन्य जीवों ने इस स्थान को और भी अधिक मनोहारी बना दिया। यह चौपाई हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के सानिध्य में रहकर जीवन का सच्चा आनंद और शांति प्राप्त की जा सकती है। बसी पंचवटी प्रभु करी बासा, छूट गए सब दुख अरु त्रासा। सिय रघुनाथ बसे तहु जाई, हर्षित फिरहि चरण लखी पाई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में बताया गया है कि पंचवटी में भगवान श्री राम ने जब अपना आश्रय बनाया तो सारे दुख और भय उनसे दूर हो गए। पंचवटी में भगवान का निवास स्वयं में एक सुखद और पवित्र अनुभव था। यह चौपाई हमें सिखाती है कि भगवान का सानिध्य जीवन के सभी दुखों को समाप्त कर देता है और मन को परम शांति का अनुभव कराता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंचवटी आश्रम की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य, भक्ति और ज्ञान से किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारी रामायण श्रृंखला से और जानिए धर्म और आध्यात्म की और भी गूढ़ बातें। तो प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।